हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों ये हमारी आज की वर्कशीट है और जो वर्कशीट है वो आपकी इंग्लिश की है। हमारी जो वर्कशीट की डेट है 22 है। यहाँ वर्कशीट नंबर 6 है और ये हमारी क्या है, एक्टिविटी शीट है। ये हमें एक्टिविटी करनी है अपनी, और हमारा रीडिंग कैंपेन चला हुआ है। हमने क्या करना है, अपनी जो रीडिंग पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। जो अपनी रीडिंग की स्पीड है उसको अच्छे से बनाना है, हम अच्छे से पढ़ सकें, स्पीडली पढ़ सकें। यहाँ जो एक्टिविटी है वो क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए है। यहाँ स्टूडेंट्स को अपना नाम लिखना है या आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो देखो ये क्या है बेटा, इट्स रीडिंग टाइम। ये क्या है, हमारा पढ़ने का टाइम है। हमें अपना पढ़ना स्ट्रॉन्ग बनाना है। हेलो चिल्ड्रन, हेलो बच्चों, रीडिंग कैन बी लॉट ऑफ फन। जो पढ़ना है, पढ़ने में हमें क्या आता है, बहुत मज़ा आता है। जब जैसे आप क्लास में पढ़ते हो तो आप बोलते हो ना अपने टीचर को कि मैम मैं रीड करूं, मैम मैं रीड करूं। ऐसे सब लोग बोलते हैं क्योंकि पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। तो रीडिंग कैन बी लॉट ऑफ फन, मज़ेदार होता है पढ़ना। हेयर आर सम रियली नाइस स्टोरीज। यहाँ पर कुछ बहुत अच्छी स्टोरीज दी गई हैं। वी हैव ब्रॉट फॉर यू, जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, सो दैट यू कैन हैव सम फन। तो आप उनको पढ़ के क्या कर सकते हैं, मज़े कर सकते हैं, आपको मज़ा आ सकता है। रीड एंड एंजॉय दीज शॉर्ट स्टोरीज। इन कहानियों को पढ़िए और उनसे मज़े कीजिए, उनका आनंद लीजिए। सी इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड द स्टोरी। और इस कहानी के अंदर हमें क्या मैसेज मिला है उसको ढूंढने की या समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं अपनी स्टोरी। रीड ऑन, पढ़ते हैं। देयर वॉज ए स्मॉल गर्ल नेम्ड लता। यहाँ पर एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम लता है। लता कुड नॉट कंट्रोल हर एंगर। जो लता है वो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाती है, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। शी वुड शाउट एवरी टाइम शी वॉज एंग्री। और वो जब भी गुस्से में आती है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। क्या करती है, शाउट करती है, चिल्लाती है। एवरी टाइम, हर टाइम, जब भी उसको, शी वाज एंग्री, जब वो गुस्सा होती है। उसके बाद हर मरिड मदर बिकम वरिड। उसकी जो मदर है वो उसकी बहुत ही चिंता करती है कि ये इतना गुस्सा क्यों करती है। शी थॉट ए प्लान। उसकी मम्मी ने एक प्लान सोचा कि वो कैसे उसके गुस्से को कम कर सके, उसको समझा सके। शी गेव हर ए हैमर एंड नेल्स। उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को एक हथौड़ा दिया और ये कुछ कीलें दे दी। शी टोल्ड लता टू नॉक एज मैनी नेल्स इन द फेंच एज पॉसिबल। और उन्होंने क्या बोला लता को कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर होल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ इसको क्या करना है, लता को यहाँ पे कीलें गाड़नी है इस फेंच में। अब देन मदर टोल्ड हर टू रिमूव दम। अब लता ने क्या किया, यहाँ पे उसने कीलें गाड़ दी, सारी कीलों को लगा दिया। लता ने कहा कि मम्मा ने कहा उसको, अब तुम्हें इन कीलों को वापस निकालना है। रिमूव मतलब निकालना, हटाना, तो उसको वापस से हटाना है। देयर वॉज ए होल व्हेन लता रिमूव द नील। अब जब लता ने उन कीलों को वहाँ से निकाला तो वहाँ पर क्या हो गया, होल, एक छेद। वहाँ पे बहुत सारे छेद दिखाई देने, जैसे यहाँ पे ये हमें दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे छेद दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये बहुत सारे छेद दिखाई देने लगे। लताज मदर सैड। लता की माँ बोली, द हार्म कोज्ड बाय एंगर कोज डैमेज जस्ट लाइक द होल्स इन द फेंस। जो गुस्सा होता है वो भी ऐसे ही हमें, हमारे जो रिश्ते होते हैं दूसरों के साथ, उनको ख़राब कर देता है। जैसे ये जो फेंस के जो होल्स हैं, इन होलों ने इस फेंस को ख़राब कर दिया है। जैसे हम कभी भी होता है कि हम गुस्से में किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे, तो क्या होता है, हम दूसरों को हर्ट करते हैं, उसको हमारी बातें फील हो जाती हैं, वो बुरा मानता है। हम भले ही उससे सॉरी भी बोल दें, माफ़ी भी मांग लें, वो हमें माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन वो बातें उनको हमेशा याद रहती हैं। डोंट शाउट व्हाट यू स्पीक इन एंगर कोज हार्म फॉर एवर, स्टे काम। तो हमें क्या करना चाहिए, कभी भी चिल्लाना नहीं चाहिए गुस्से में। व्हाट यू स्पीक इन एंगर, जब भी आप गुस्से में कुछ बोलते हैं, कॉजेज हार्म फॉर एवर, वो हमेशा के लिए याद बना रहता है। भले ही हम किसी से सॉरी भी बोल देते हैं, लेकिन यदि हमने गुस्से में किसी को भी बोल दिया तो वो क्या करता है, हमेशा के लिए
हमारे रिश्तों को ख़राब कर देता है, वो हमारे से बुरा मान जाते हैं। स्टे काम, तो शांत रहिए, शांत रहना बहुत ही अच्छा होता है। हार्म कोज ड्यू टू एंगर कैन नेवर बी रिपेयर्ड, और गुस्से के कारण यदि हम किसी भी इंसान को भला बुरा बोल देते हैं तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जो मुंह से एक बार बोल दिया वो चीज़ें तो वापस नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना है, गुस्से में कभी भी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, हमेशा शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो स्टोरी हमने लता की पढ़ी, इसमें जो मेन टॉपिक है कि आज का जो टाइटल है वो क्या है हमारा, एंगर। तो ये आपका आज का टाइटल है, और आपको ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ मिलेंगी जिनमें पढ़ते हुए हमें बहुत सारा मज़ा भी आएगा। तो आपको ये स्टोरीज़ अच्छे से पढ़नी है। और एक चीज़ इन स्टोरी से हमें सीखनी है, आज की स्टोरी से हमने क्या सीखा, कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, और गुस्सा आता भी है तो हमें शांत रहना चाहिए, किसी को गुस्से में कुछ भी भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, और यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए या फिर ऑनलाइन क्लास में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन वीडियोस से अपने काम को पूरा कर सकें और सीख सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।